जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पावन कथा में आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम महात्म का द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार मलमास अपने अपमान और तिरस्कार से अत्यंत व्यथित हो गया तथा उसके दुख का मार्मिक वर्णन किया गया है। ऋषियों ने विनम्र भाव से सूत जी से कहा, हे सूत जी, जिस पवित्र कथा का वर्णन भगवान नारायण ने नारद जी के समक्ष किया था, कृपया उसी दिव्य कथा को विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे महान ऋषियों, भगवान नारायण ने नारद मुनि से जो अद्भुत कथा कही थी, अब मैं उसी का वर्णन आप सभी के समक्ष करता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। धर्म प्रिय और सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन तथा उसके साथियों ने अनेक प्रकार के कष्ट दिए। परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गईं कि धर्मराज को भारी दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ा। छल और कपट से खेले गए जुए में युधिष्ठिर अपना समस्त राज्य हार गए। इसके बाद दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने सभा के बीच द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया। उसने द्रौपदी के केस पकड़कर उनकी साड़ी खींचनी चाही, किंतु उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य कृपा से उनकी लाज की रक्षा की। उस घटना के पश्चात प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया और वनवास के लिए काम्यक वन की ओर प्रस्थान किया। एक बार भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने काम्यक वन में पहुँचे। भगवान को अपने समीप देखकर पांडवों के हृदय आनंद और आशा से भर उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके जीवन में फिर से नई शक्ति और उत्साह का संचार हो गया हो। वे सभी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत होकर उनके चरण कमलों में नतमस्तक हो गए। द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाकर अपनी भक्ति और समर्पण प्रकट किया। भक्त वत्सल और समस्त संसार के आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत क्रोध से भर उठा। वे दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अन्य दुष्ट पुत्रों का विनाश करने हेतु अपने विराट और प्रचंड स्वरूप को प्रकट करने लगे। भगवान के उस अद्भुत और तेजोमय रूप को देखकर अर्जुन विस्मित और भयभीत हो उठे। तभी युधिष्ठिर और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन विनम्र भाव से बोले, हे नाथ, आप ही संपूर्ण जगत के पालन करता और रक्षक हैं। आपके बिना इस संसार का कोई आश्रय नहीं है। हे प्रभु, मैं भी इसी संसार का एक अंश हूँ, फिर आप मेरी रक्षा से विमुख क्यों हैं? मेरे समस्त दुखों और सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। आप तो समस्त जीवों के मन की पीड़ा और उनके जीवन के प्रत्येक रहस्य को भली भांति जानते हैं। हे दीन बंधु, मैं श्रद्धा और भक्ति सहित आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की करुणा से भरी विनती और बार बार किए गए प्रणाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय दया से भर उठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर और करुणामय वाणी में उन्हें संबोधित किया। इसके पश्चात पांडवों के मन में भी शांति और संतोष प्राप्त हुआ। उनके भय और चिंता से मुरझाए हुए मुखमंडल पुनः प्रसन्नता से खिल उठे। भगवान नारायण बोले, हे नारद, उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वही प्रश्न किया था जो अब तुमने मुझसे पूछा है। तब भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षणों तक गहन ध्यान में लीन रहे और पांडवों के कल्याण के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण बोले,
हे राजन, आपने अत्यंत गूढ़ और अद्भुत प्रश्न किया है। मैं आपकी जिज्ञासा का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल चक्र के अनुसार संचालित होती है। चैत्र मास, अधिक मास, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, तिथि, नक्षत्र, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, योग, ग्रहण तथा अन्य सभी कालखंड अपने अपने विशेष प्रभाव और गुण रखते हैं। इसी प्रकार नदियां, समुद्र, सरोवर और समस्त तीर्थ भी अपनी अपनी महिमा और पवित्रता के कारण संसार में पूजनीय माने जाते हैं। हे युधिष्ठिर, इस सृष्टि में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो पूजनीयता और किसी दिव्य अधिपत्य से रहित हो। इन्हीं कालखंडों के मध्य एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हुई, किंतु लोगों ने उनके वास्तविक महत्व को न समझते हुए उसे तुच्छ समझा। वे उसे अनाथ, स्वामीहीन, त्याज्य और निंदनीय कहकर पुकारने लगे। कुछ लोग उसे मलमास तथा संक्रांति रहित मास जैसे नामों से संबोधित कर उसका अपमान करने लगे। शुभ और मांगलिक कार्यों में भी उसे अयोग्य मानकर त्याग दिया गया। बार बार होने वाली इस निंदा और तिरस्कार से अधिक मास अत्यंत दुखी और व्यथित हो उठा। भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास का तेज छीड़ पड़ गया और वह गहरे विषाद में डूब गया। अत्यंत चिंता और अपमान से उसका मन व्याकुल हो उठा। अंततः किसी प्रकार स्वयं को धैर्य देकर वह मेरी शरण में आया और श्रद्धा पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर वह भाव विभोर हो गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सूत जी बोले, उस समय अधिक मास अत्यंत विनम्र और दुखी भाव से भगवान के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट करने लगा। इस प्रकार भगवान नारायण की करुणामयी वाणी से अधिक मास का चित्त शांत हो गया। यह कथा सुनकर नारद ने विनम्र भाव से भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अधिक मास तो समस्त संसार के पापों का नाश करने वाला और महान पुण्य प्रदान करने वाला है। यह ऐसा पावन काल है जिसकी महिमा योगियों के लिए भी दुर्लभ मानी गई है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस अधिक मास का पालन करते हैं वे भगवान विष्णु के परम पवित्र धाम को प्राप्त होते हैं। वे संसार के भय से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप मुकुंद भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, तब अधिक मास से किस प्रकार अपने हृदय की बात प्रकट की, कृपया वह दिव्य प्रसंग भी सुनाइए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कैसे अधिक मास भगवान श्रीहरि की शरण में पहुंचा और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। अब प्रस्तुत है भगवत गीता का पावन प्रसंग, जिसमें धृतराष्ट्र और संजय के मध्य संवाद का वर्णन है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने उस समय क्या किया, यह सुनकर संजय बोले, हे राजन, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और विशाल सेना को देखा। उस सेना की युद्ध रचना को देखकर वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और विनम्रता से इस प्रकार कहने लगा, हे आचार्य, आपके ही बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र दृष्टिमान द्वारा रचाई गई इस विशाल पांडव सेना को तो देखिए। इस सेना में महान धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं, जो युद्ध कला में भीम और अर्जुन के समान वीर और बलशाली हैं। इस सेना में अनेक महान सूरवीर और पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं, जैसे साथिया की और विराट तथा महारथी
राजा द्रुपद और दृष्टकेतु तथा बलवान काशीराज पुरुष और मनुष्य में श्रेष्ठ सभी और पराक्रमी युद्ध तथा बलवान उत्तम मौज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये सभी योद्धा युद्ध कला में निपुण और अद्भुत पराक्रम से युक्त हैं। अब हे आचार्य, हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के महान सेना नायकों का वर्णन करता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम, विजय, कृपाचार्य तथा वैसा ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमडेट का पुत्र भूरिश राव भी है। इसके अतिरिक्त भी अनेक सूरवीर योद्धा हैं जो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। ये सभी योद्धा विविध शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित हैं तथा मेरे लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को तत्पर हैं। युद्ध कला में ये सभी अत्यंत कुशल वीर और रणभूमि के अनुभवी महारथी हैं। भीष्म पितामह की रक्षा में हमारी सेना पूर्णतः अजेय प्रतीत होती है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना तुलनात्मक रूप से सीमित दिखाई देती है। अतः आप सभी योद्धा अपनी अपनी सेना की व्यवस्था और मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहें। आप सभी योद्धा निसंदेह चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा में तत्पर रहें। इस प्रकार जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से ये वचन कहे, तब कौरवों के वृद्ध और महापराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए सिंह के समान प्रचंड गर्जना की और ऊंचे स्वर में अपना शंखनाद किया। पितामह के उस गूंजते हुए शंखनाद के पश्चात रणभूमि में अनेक शंख, नगाड़े, भेरी, मृदंग और रणवाद्य एक साथ बज उठे, जिनकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो गई। शंखों के साथ साथ ढोल, नगाड़े, मृदंग, रणसिंघे और अनेक युद्ध वाद्य एक साथ गूंज उठे। उनकी संयुक्त ध्वनि अत्यंत प्रचंड और भय उत्पन्न करने वाली थी, जिसमें संपूर्ण आकाश और धरती कांप उठे। इसके बाद श्वेत अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंखों का नाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने पंजीयन नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख का घोष किया। वहीं भयंकर पराक्रम वाले भीम ने भी अपना महान शंख प्रचंड स्वर में बजाया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों का घोष किया। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, वीर दृष्टिमान, राजा विराट तथा अजेय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। इसी प्रकार द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों तथा अन्य वीर योद्धाओं ने भी रणभूमि में दिव्य शंखनाद कर युद्ध का उद्घोष किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा विशाल भुजाओं वाले वीर अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख का प्रचंड नाद किया। हे राजन, उन सभी शंखों की संयुक्त ध्वनि इतनी महान और भयंकर थी कि उसकी गूंज से आकाश और पृथ्वी दोनों ही कांप उठे। उस गर्जन समान शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को भय और अशांति से व्याकुल कर दिया। इसके पश्चात कपिध्वजधारी अर्जुन ने रणभूमि में युद्ध के लिए खड़े धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा और युद्ध आरंभ होने का समय निकट आया। तब उन्होंने अपना धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस महान संग्राम में
मुझे किन किन वीरों के साथ युद्ध करना है। जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने और युद्ध में उसका हित चाहने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हुए हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका दिव्य रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने समस्त राजाओं और महारथियों के समक्ष उस उत्तम रथ को खड़ा करके भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को ध्यान पूर्वक देखो। इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने संबंधियों को देखा। उन्होंने अपने चाचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा प्रियजनों को युद्ध भूमि में खड़ा पाया। इस प्रकार रणभूमि में अपने समस्त बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय अत्यंत करुणा और विषाद से भर गया। वे शोकाकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, इन युद्ध की इच्छा रखने वाले स्वजनों को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखता जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच उत्पन्न हो रहा है और मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी छूटता जा रहा है। मेरी त्वचा में तीव्र जलन हो रही है और मेरा मन भी भ्रमित तथा व्याकुल होता जा रहा है। हे श्री कृष्ण, अब मैं स्वयं को स्थिर देखने में भी असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, मुझे चारों ओर अशुभ और विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे किसी प्रकार का कल्याण नहीं दिखाई देता। हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सांसारिक सुखों की। हे श्री कृष्ण, जब अपने ही प्रियजन हमारे सामने खड़े हैं तब ऐसे राज्य और सुखों का क्या लाभ। यहाँ हमारे गुरुजन, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अनेक संबंधी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। हे श्री कृष्ण, अपने ही स्वजनों को सामने देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। इसलिए हे श्री कृष्ण, यदि ये लोग मुझे मार भी दें तब भी मैं इनके वध की इच्छा नहीं करता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं अपने संबंधियों का संहार नहीं करना चाहता, फिर केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। अपने ही संबंधियों का संहार करने से तो हमें केवल पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है। किंतु हे श्री कृष्ण, जब हम कुल विनाश के दुष्परिणामों को भली भांति जानते हैं तब हमें इस महान पाप से स्वयं को बचाने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। धर्म और मर्यादा की रक्षा करना ही हमारे लिए उचित मार्ग है। कुल के विनाश से उसके सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म का नाश होता है तब अधर्म संपूर्ण कुल को घेर लेता है। हे श्री कृष्ण, अधर्म की वृद्धि होने पर कुल की स्त्रियां दुख और पतन का शिकार हो जाती हैं। और हे वाष्णवे, जब स्त्रियों में धर्म और मर्यादा का पतन होता है तब समाज में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होने लगती है। इस प्रकार कुल धर्म और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वर्ण संकर की उत्पत्ति कुल का पतन करने वाली होती है और वह कुल घातियों तथा उनके परिवारों को अधोगति की ओर ले जाती है। जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तब पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान और तर्पण जैसे पवित्र कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस वर्ण संकर दोष के कारण सनातन कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट होने लगते हैं। हे श्री कृष्ण, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका लंबे समय तक दुख और अधोगति से निवास होता है।
ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। हाय कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग राज्य और सुख के लोभ में पड़कर अपने ही कुल के विनाश का विचार कर रहे हैं। हाय यह बुद्धिमान होते हुए भी एक महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और सांसारिक सुखों के लोभ में पड़कर हम अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। यदि रणभूमि में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले मुझे मार डालें तो वह भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, इस प्रकार रणभूमि में शोक और करुणा से व्याकुल होकर अर्जुन अत्यंत विषाद से भर गए। गहरे शोक और व्याकुलता से भरे अर्जुन ने इस प्रकार कहकर अपना धनुष और बाण त्याग दिए तथा रथ के पिछले भाग में निराश होकर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी के साथ भगवत गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। जो श्रद्धालु इस अध्याय का श्रद्धा, भक्ति और मनन के साथ पाठ, श्रवण तथा अभ्यास करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर दिव्य लोक को प्राप्त होता है। अब आप सब अगली कथा अगले की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।